राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली सुबह की शताब्दी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी ही थी। कोच C3 की सीट नंबर 23A पर बैठी थी अदिति, कानों में ईयरफोन लगाए किताब पढ़ते हुए। सामने वाली सीट 23B अभी खाली ही थी। थोड़ी ही देर में एक लड़का चढ़ा, रघुवीर, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। बैठते ही उसने अदिति को हल्के से हाय कहा, जिसे अदिति ने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद जब ट्रेन ने मुरादाबाद पार किया, तब रघुवीर ने अपने बैग से अपना टिफिन निकाला। खुशबू से ही अंदाजा लग गया कि घर का बना खाना है। जैसे ही उसने टिफिन खोला, अदिति की नजर टिफिन के कोने में रखे आम के अचार पर पड़ी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, ये आम का अचार है ना? मेरी नानी भी ऐसा बनाती थी। रघुवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, माँ ने बनाया है, खाइए ना थोड़ा। अदिति पहले थोड़ी हिचकिचाई, फिर हामी भर दी। दोनों ने अचार के साथ पराठे शेयर किए और वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम, किताबें, म्यूजिक और फिर जिंदगी। हर स्टेशन जैसे उनकी बातों में एक नया अध्याय जोड़ता गया। बरेली में अदिति ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन शेयर की। लोग जल्दी जुड़ते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। रघुवीर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, कभी कभी छोटी यात्राएं भी यादों की लंबी गाड़ियों में बदल जाती है। ट्रेन अब लखनऊ पहुंचने वाली थी। अदिति की मंजिल वही थी। रघुवीर को आगे बनारस जाना था। स्टेशन से पहले ही दोनों खामोश हो गए। दरवाजे के पास खड़े होकर अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचार बहुत ही ज्यादा अच्छा था और सफर भी। रघुवीर ने टिफिन का एक डब्बा निकाला और उसमें थोड़ा सा अचार रखा और अदिति से कहा, याद में रख लेना, शायद कभी फिर मिले। अदिति ने डिब्बा लिया। आंखों में हल्की नमी और होठों पर मुस्कान थी। ट्रेन रुकी और वो उतर गई। रघुवीर खिड़की से देखता रहा और अदिति भी पीछे मुड़कर देखती रही। आखिरी बार। शायद वो सफर छोटा था, पर अचार की तरह वो मुलाकात हमेशा के लिए जहन में बस गई। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और इंस्टेंट कैरी के अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।